हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पे नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग देखेंगे डिवीज़न यानी भाग भाग कैसे बनाया जाता है, उसको ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छे से आपको समझाया जाता है, डीपली एकदम एक एक चीज़ को, एक एक स्टेप को तोड़ तोड़ के आपको समझाया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये 2 है और इधर 40 लिखा हुआ है। 2 से 40 में भाग देना है। 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 40 या 40 से कम होगा तो 2 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़िए। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने में क्या होगा? 4 और एक जीरो लगा दीजिए तो 20 बार में हो जाएगा आपका। 4 तो 4, जीरो तो जीरो, ये आपका घटाव का चिन्हास, ये आपका कट जाएगा। ठीक है ना? जीरो से जीरो, 4 से 4 कट गया। उसके बाद 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? जो 7 या 7 से कम होगा। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 2 तिया 6, इसमें घटाव का चिन्हास दे दीजिए। 6 में से 7 में 6 गया 1, ये आपका 2। फिर 2 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़िए, 2 छक्का 12, ये आपका घटाव का चिन्हास, ये आपका 2 से 2 कट गया, ये आपका 1 से 1 कट गया। इस तरीके से आपको बना लेना है। ये देखिए, उसके बाद 10 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? जो 30 या 30 से कम आएगा। 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 10 तिया 30, घटाव का चिन्हास। उसके बाद 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, ये हमारा 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 8 या 8 से कम होगा। 3 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 9, यानी 8 से ज़्यादा आता है। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए तो 3 दूनी 6, 8 में 6 घटाएंगे तो 2। उसके बाद 7 को ये ले लेंगे यहाँ पे। 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 27 या 27 से कम आएगा। 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए तो 27 आएगा। 10 बार पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी कि 27 से कम चाहिए या 27 चाहिए। तो 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 3 नमा 27, ये आपका घटाव का चिन्हास। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया आपका। ठीक है ना? उसके बाद ये 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 का पहाड़ा एक बार पढ़िए तो आपका 8 आएगा, ये घटाव का चिन्हास, ये आपका 8 से 8 कट गया। फिर 8 आ गया और नीचे। 8 का पहाड़ा एक बार पढ़िए, 8 एकम 8, ये आपका 8 हो जाएगा। घटाव का चिन्हास, 8 से 8 कट जाएगा। इस तरीके से आपका ये भाग कंप्लीट हो गया यहाँ तक का। उसके बाद आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, 7 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 14, 14 से कम आएगा। 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 7 दूनी 14, घटाव का चिन्हास, 4 से 4 कट गया, 1 से 1 कट जाएगा। उसके बाद ये देखिए, 3 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे? 7 या 7 से कम आएगा। 3 दूना 6, घटाव का चिन्हास यहाँ पे दे देना है। 7 में 6 गया 1, 5 उतार लेंगे, 3 पचे 15, ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से भाग को बना लेंगे। पूरे वर्कशीट को आपको बना लेना है। ठीक है ना? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग देखेंगे डिवीज़न यानी भाग भाग का जो वर्कशीट होता है, क्वेश्चन जो होता है, उसको कैसे बनाया जाता है और बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। ये देखिए, सबसे फर्स्ट में जो क्वेश्चन है हमारा, ये 4 को 48 में भाग देना है। 4 से 48 में 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 4 या 4 से कम आएगा। 4 का पहाड़ा एक बार पढ़िए तो 4 एकम 4, घटाव का चिन्हास, ये आपका 4 से 4 कट गया। 8 हो गया आपका। 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? जो 8 या 8 से कम होगा। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 होगा। 4 दूनी 8, घटाव का चिन्हास, 8 से 8 भी आपका कट गया। उसके बाद 5 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे? जो 7 या 7 से कम होगा। 5 एकम 5, 7 में से 5 गया तो आपका 2। उसके बाद यहाँ पे 5 उतर जाएगा। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 5 25, ये आपका 25 हो गया। घटाव का चिन्हास, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया। 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। 4 दूनी 8, ये आपका घटाव का चिन्हास, ये 9 में से 8 गया तो 1, 2 के 2, 4 तिया 12, ये आपका 12 हो गया। घटाव 2 से 2, 1 से 1 कट गया आपका। ठीक है ना? तो यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन हमारा हल हो गया है। 1 2 3 क्वेश्चन हल हो चुका है हमारा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 6 का पहाड़ा एक बार पढ़िए, 6 कम 6, यहाँ पे 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 2। उसके बाद 4, 6 का पहाड़ा 4 पढ़िए, 6 चौके 24, ये आपका घटाव हो जाएगा। 4 से 4, 2 से 2 कट गया। उसके बाद 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो एक बार पढ़िए, 4 एकम 4, 6 में 4 गया तो आपका 2। उसके बाद ये 8, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 सते 28, 4 सते क्या होगा? 28, ये आपका 28 हो गया। घटाव का चिन्हास, 8 से 8, 2 से 2 कट गया। उसके बाद ये आपका 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए तो 5 से कम आएगा, यानी कि 4, घटाव का चिन्हास, 5 में 4 गया 1, ये आपका 4 उतर जाएगा। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए तो 14 हो जाएगा आपका, ये घटाव का चिन्हास। उसके बाद 4 से 4, 1 से 1 कट गया। इस तरीके से हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हल हो चुका है। 7 नंबर देखेंगे। 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, ये आपका 6 हो गया। घटाव का चिन्हास, 8 में 6 गया 2, 1, 3 नमा 27, तो 27 नहीं है ना, 3 सते 21, यहाँ पे देखिए 3 सते 21, ये आपका घटाव का चिन्हास, ये आपका कट गया। इस तरीके से आपको सारे डिवाइड को बना लेना है एक एक करके। एक और देख लीजिए, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 2 चौके 8, एक यहाँ से उतार लेंगे, घटाव देंगे। 8 में 9 में से 8 गया 1, 6, 2 अठे
16। ये घटाव का चिन्हांश हो जाएगा, 6 से 6 1 से 1 कट जाएगा। सारे भाग को आपको बना लेना है, कोई दिक्कत होगा बनाने में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम लोग देखेंगे डिवीज़न यानी भाग भाग कैसे बनाया जाता है और बहुत आसान तरीके से आपको बताया जाएगा और एकदम आसानी से आप लोग भाग सीख लीजिएगा। तो आप लोग कृपया करके पूरा देखें इस वीडियो को। ये देखिए, आपका जो है 3 का पहाड़ा हम कितने और पढ़ेंगे, जो 6 या 6 से कम आएगा। 3 का पहाड़ा 2 और पढ़िए, 3 दूनी 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 से 6 कट जाएगा, उसके बाद 3 उतर जाएगा। 3 का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो 3 एकम 3, यहाँ पे घटाव का चिन्ह 3 से 3 कट गया। उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, 4 से 76 में भाग देना यानी 76 में भाग देना। 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 और ये आपका 6 उतर जाएगा। 4 नमा 36, 4 अठे 32, 4 नमा 36, ये आपका 36 हो जाएगा। यहाँ पे घटाव का चिन्ह 6 से 6 कट गया, 3 से 3 कट गया आपका। उसके बाद 2 तिया 6, 6 हो गया। उसके बाद 7 में 6 जाएगा तो 1, 8 के 8, 2 नमा 18, 18 हो जाएगा आपका। 18, 8 से 8, 1 से 1 कट गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए 5 से 5 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, 5 एकम 5, ये आपका 4 आ जाएगा घटा से। उसके बाद ये 5, 5 नंबर 45, 5 से 5, 4 से 4 कट गया आपका। ये क्वेश्चन भी हल हो गया हमारा। उसके बाद ये देखेंगे 4 का पढ़ा एक बार पढ़िए तो 4 हस घटाओ, 5 में 4 गया 1, ये आपका 6 उतर जाएगा। 4 का पढ़ा 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, ये आपका 4 चौके 16 आ जाएगा। इस तरीके से 6 से 6 1 से 1 कट गया हमारा। अब 9 यहाँ पे देखिए, 9 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, जो एक या 9 का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो 9 एकम 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, घटाव का चिन्ह 10 में से 9 गया तो 1, ये आपका 8 हो जाएगा। 9 दूनी 18 हो जाएगा ना आपका। 8 से 8 1 से 1 कट गया। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपका 8 का पहाड़ा, ये देखिए 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 8 एकम 8, उसके बाद ये घटाव का चिन्ह 9 में से 8 गया 1, 6 के 6, 8 का पहाड़ा 2 और पढ़िए, 8 दूनी 16, ये आपका 16 हो गया। यहाँ से कट गया आपका, 6 से 6 1 से कट गया। तो आपको इसी तरह सारे क्वेश्चन को हल कर लेना है। हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम लोग देखेंगे सिंपल डिवीजन यानी भाग को सीखेंगे और आसानी से सीखेंगे, बहुत ही आसानी से। तो ये देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ये 5 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे, जो 25 आएगा। 5 का 5 पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 25 25। 5 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो क्या आएगा, 25 25। 9 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे, जो 45 आएगा। 9 25, 9 तिया 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पच्चे 45, ये आपका 5 बार में होगा। उसके बाद ये 8 पंचे 40। 2 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे, जो 22 आएगा। 2 का पहाड़ा अगर हम 11 बार पढ़ेंगे तो 22 आएगा। 2 का पहाड़ा देखिए 10 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, 11 बार पढ़ेंगे तो 22 आ जाएगा। 7 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, जो 21 आएगा। 7 तिया 21। फिर 2 का पहाड़ा अगर हम 30 लाने के लिए, तो 2 का पहाड़ा अगर हम 15 बार पढ़ते हैं तो आपका 30 आ जाएगा। 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, जो 25 आएगा। 25 25। उसके बाद 5 दाही के 50, 3 छक्का 18। उसके बाद 3 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तो 33 आएगा हमारा। उसी तरीके से ये देखिए 6 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो 6 पंचे 30, 2 पंचे 10। 11 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 66। 5 का पहाड़ा 10 बार पढ़िए तो क्या होगा आपका। 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 2 बार में 10 आ जाएगा। 6 का पहाड़ा आप पढ़िए तो 6 सते 42, 3 चौके 12। उसके बाद 3 का पहाड़ा 20 बार पढ़ेंगे तो 20 तिया 60 आएगा। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए तो 10। 2 का पहाड़ा 22 बार पढ़ेंगे तो आपका 44 आएगा। उसी तरह 7 नमा 63, ये भी हो गया हल हमारा। उसके बाद ये देखिए 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 पच्चे 15, 6 छः 36, 9 तिया 27, 7 चौके 28। 6 का पहाड़ा क्या पढ़ें, 11 बार में 66, 7 सते 49, 4 अठे 32, 4 4 अठे 32, 9 नमा 81। 1 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तो 11 आएगा, ठीक है ना। उस 7 अठे 56। इस तरीके से हमारा सारा क्वेश्चन हल हो गया है। हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम लोग देखेंगे जो आपका डिवीजन होता है भाग, उसको कैसे बनाया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन एक जो है हमारा, ये 2 है। 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, जो 12 का 2 छक्का 12। उसके बाद ये आपका 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। 2 का पहाड़ा 16 बार पर कितने बार आएगा,
दो का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा आपका। दो का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, दो दूनी 4, दो सत्ते 14, दो नमा 18, दो तिया 6, दो दाई के 20, दो एकाही 2। इस तरीके से आपका धीरे धीरे करके सारा भाग को बना लेना है। उसके बाद दो का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 24 या 24 से कम आएगा। कम का तो कोई सवाल ही नहीं, 24 लाना ही है आपको। दो का पहाड़ा 12 बार में 24 आएगा, ठीक है ना। दो का पहाड़ा 11 बार पढ़िए तो 22 आएगा। दो का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, दो अठे 16। उसके बाद दो का पहाड़ा 5 बार पढ़िए 10, दूतिया 6, दो छक्का 12, दो चौके 8, दो नमा 18। उसके बाद दो का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, दो दूनी 4, दो सत्ते 14। इस तरीके से आपको बहुत आसान से बना लेना। दो का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तो 22, दो का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 20, दो एकाही 2। उसके बाद दो का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा 24, दो अठे 16, दो नमा 18। उसके बाद दो का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे? 6 बार। दो छक्का 12, दो चौके 8, दो तिया 6, दो पंचे 10। इस तरीके से सारे जो भी डिवाइड का क्वेश्चन है हम बना लेंगे आसानी से। लेकिन आपको जो है टेबल यानी आपको जो गिनती होता है ना, दो का पहाड़ा, तीन का पहाड़ा, चार का पहाड़ा, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना।